तो दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 की गणित। तो प्यारे दोस्तों इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आज सांख्यिकी। दोस्तों अभ्यास है हमारा 3 का ए। इसमें हमें पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। किसी कक्षा की वार्षिक परीक्षा के साथ शिक्षार्थियों के परिणाम निम्नांकित पाई ग्राफ द्वारा निरूपित है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारे पास एक पाई ग्राफ है जिसमें 60 शिक्षार्थियों के परिणाम निम्नांकित किए गए हैं। तो इसमें देखिए हमारे इसमें 4 क्वेश्चन हमसे पूछा है। पहला क्वेश्चन है सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हैं। तीसरा है अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है। चौथा है प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्याओं में अनुपात क्या है। तो आइए इसको देखते हैं हम कॉपी पे कैसे हल करके लिखेंगे। तो दोस्तों इसमें पहले हम पहला क्वेश्चन हल करेंगे। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हैं। तो देखिए इसमें हमें दिया है प्रथम श्रेणी जिसमें 60 अंश है और द्वितीय श्रेणी में 180 अंश है, तृतीय श्रेणी में 90 अंश है और उत्तीर्ण कितना है 30 अंश है। तो हमसे पूछ रहा है सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हैं। तो देखिए इसमें सबसे अधिक कौन सा दिख रहा है 180 हमें सबसे ज़्यादा दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा द्वितीय श्रेणी। तो इसको आइए देखते हैं हम कैसे कॉपी में लिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमें इसे पहला डालना है। पहले का पहला क्या लिखेंगे हम द्वितीय श्रेणी। अब देखिए दोस्तों दूसरा हमसे क्या पूछा था सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हैं। तो हम इसमें पाई ग्राफ में देखेंगे 180 है सबसे ज़्यादा, 90 भी ज़्यादा है और यहाँ पे देखिए 60 एक कम है। ये 30 वाला मत लीजिएगा क्योंकि ये अनुत्तीर्ण का है। हमसे क्या पूछा श्रेणी प्रथम श्रेणी या द्वितीय या तृतीय। तो यहाँ पे हमें प्रथम श्रेणी में दिख रहा है कि सबसे कम उत्तीर्ण है कितना है 60। तो देखिए इसको हम कॉपी में कैसे लिखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम दूसरा डाल के क्या लिखेंगे प्रथम श्रेणी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है। तो इसमें अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या हमसे पूछ रहा है लेकिन यह किस में दिया है अंश में डिग्री में दिया है। तो इसे हमें किस में लाना है संख्या में। तो आइए देखिए इसको हम कैसे हल करते हैं। तो देखिए दोस्तों हमें दिया था अनुत्तीर्ण कितना है 30 डिग्री और हमसे पूछा है अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या। तो इसे हमें संख्या में बदलना है। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम 30 और देखिए दोस्तों हमें क्वेश्चन में शिक्षार्थियों की संख्या कितनी दी है 60। तो इसमें हम 60 से गुणा कर देंगे और भाग करेंगे किससे 360 से। 360 से ही हम भाग क्यों करेंगे क्योंकि दोस्तों देखिए एक क्या है वृत्त और हमारा ये देखिए एक क्या है गोला और गोला हमेशा कितने अंश का होता है 360 अंश का। इसलिए यहाँ पे हमने 360 अंश से भाग किया और यहाँ पे हमें 3 अंश दिया था। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 0 से 0 कैंसल तो यहाँ पे आ जाएगा 30 अंश गुणे 6/36 अंश। अब 6 से काटेंगे 6 36 और यहाँ पे बचा 30/6। तो इसको काटेंगे 6 कम 6 6 पंचे 30 कितना आ जाएगा 5। तो दोस्तों अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी आ गई 5। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है हमारे पास 5। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो प्यारे दोस्तों अब हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है प्रथम श्रेणी
और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्याओं में अनुपात क्या है। हमसे पूछ रहा प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्याओं का अनुपात। तो आइए इसको हम कॉपी पर हल करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन में हमें दिया था प्रथम श्रेणी 60 अंश और द्वितीय श्रेणी दिया था 180 अंश, और हमसे पूछ रहा था प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या का अनुपात। तो पहले क्या कह रहा था प्रथम श्रेणी, तो हम लिख लेंगे प्रथम श्रेणी। प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी का अनुपात, अनुपात का मतलब होता है दोस्तों बटा, तो हम लिख लेंगे द्वितीय श्रेणी। तो प्रथम श्रेणी का मान हमें कितना दिया है 60 अंश और द्वितीय श्रेणी का मान दिया है 180 अंश। तो यहाँ पे 0 0 से कट गया, बचा कितना 6/18। अब इसको काटेंगे 6 कम 6 6 18, कितना आ गया 1/3। अब इसको अगर कोई संख्या बटे में है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1/3। यही हो गया दोस्तों हमारा आंसर। अब दोस्तों चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है भारत के किसी शहर में तेज गति एवं यातायात नियमों का पालन न करने के कारण विभिन्न साधनों से यात्रा कर रहे सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की प्रतिशत दरों का पाई ग्राफ निम्नवत है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें पाई ग्राफ दिया गया है जिसमें हमसे 5 प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए पाई ग्राफ देखकर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पाई ग्राफ के माध्यम से हमें इन सभी प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार यात्रा कर रहे थे। तो आइए अब इसको हम कॉपी पे लिखकर हल करते हैं। और देखिए दोस्तों इसमें पूछ रहा है सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति, तो हम इसमें देखेंगे पाई ग्राफ में सबसे अधिक कौन से व्यक्ति जो हैं यात्री सबसे ज़्यादा घायल हुए। तो देखिए इसमें मोटरसाइकिल स्कूटर का कितना है 90, साइकिल का कितना है 36, बस 54, कार 36, पैदल। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों पैदल यात्री जो हैं उनका 144 है, मतलब सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम दूसरे के पहले में क्या लिखेंगे पैदल यात्री जो हैं सबसे अधिक घायल हैं। तो हम दूसरे के पहले में लिख देंगे सिर्फ पैदल। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे दूसरा है साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए। तो यहाँ पे हम देखते हैं साइकिल से जो यात्रा कर रहे हैं वो 36 है। तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे हल करेंगे, इसमें हमसे क्या कह रहा हो प्रतिशत, जब भी प्रतिशत कहे तो हम हमेशा 100 से गुणा करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम दूसरा हल करेंगे। तो इसमें कौन सा था साइकिल का, कितना दिया गया था हमें 36। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सबसे पहले 36 अंश, और क्या कहा रहा था क्वेश्चन में प्रतिशत, प्रतिशत आएगा तो हम हमेशा 100 से गुणा करेंगे और 360 से भाग करेंगे, क्योंकि जो है दोस्तों गोला हमेशा कितने अंश का होता है 360 अंश का, तो इसलिए हम 360 से भाग कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे 0 0 से कैंसिल हो गया, कितना बचा 36 गुणे 10 बटे में 36। अब यहाँ पे 36 से 36 कैंसिल हो गया, कितना बचा 10%। यहाँ पे 100 किस में रहेगा प्रतिशत में। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन, मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले कुल कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए। तो इसमें हम पैराग्राफ में देख लेते हैं मोटरसाइकिल से कितने व्यक्ति घायल हुए 90। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल से कितने हुए थे दोस्तों 90, और हमसे क्या किस में पूछ रहा है प्रतिशत में। तो यहाँ पे
हमेशा हम 100% से गुणा कर देंगे और 360 से भाग। तो यहाँ पे 0 0 से कैंसिल हो गया, कितना बचा 90 गुणे 10/36। अब इसको हम काटेंगे। देखिए यहाँ पे 90 है और यहाँ पे 36 है। तो देखिए इसको हम काटेंगे, जैसे 36 और 90 किसके पहाड़े में आता है, जैसे 9 चौक 36, 9 दहम्मा 90। तो ये कितने बार में कटेगा, 10 बार में। 9 दहम्मा 90, 9 चौक 36। अब यहाँ पे बचा 10 गुणे 10/4, 10 दहम्मा 100/4। अब 100 को 4 से काटेंगे तो 25 चौका 100। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25% जो है मोटरसाइकिल से व्यक्ति घायल हुए हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है, पैदल व कार यात्रियों के घायल होने की प्रतिशतता कितनी है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, पैदल का दिया है कितना 144 और किसका पूछ रहा है, कार का। तो कार का कितना है 36। इन दोनों का हमें प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखें, हम अब करेंगे चौथा क्वेश्चन। तो पहले हम दोस्तों यहाँ पे पैदल यात्रियों का निकालेंगे। पैदल यात्रियों कितने घायल हैं, 144। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 144 गुणे, हमसे प्रतिशत पूछ रहा तो हम 100 से गुणा करेंगे बटे 360। हम हमेशा 360 से ही भाग करना है। अब इसको यहाँ पे देखिए सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसल। अब देखिए दोस्तों इसको हम कैसे काटेंगे। यहाँ पे देखिए 10 और 36, 10 को हम काटेंगे 2 पंचे 10, 18 दूनी 36। तो यहाँ पे कितना बचा 144 गुणे 5% बटे में 18। अब 18 से 144 को काटेंगे, 18 1 कम 18, 18 8 144। अब यहाँ पे गुणा करेंगे तो 8 पंचे 40%। ये हमारा निकल गया किसका, पैदल यात्रियों का। और अब हम निकालेंगे दोस्तों कार यात्रियों का। तो कार का कितना दिया है यहाँ पे देखिए 36। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 36 गुणे 100% बटे 360। यहाँ पे 0 0 से कैंसिल हो गया, 2 पंचे 10। यहाँ पे देखिए दोस्तों इसको मत काटिए, यहाँ पे 36 से 36 डायरेक्ट कट जाएगा। कितना बचेगा हमारे पास 100%। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे कितना बचा हमारे पास 10। तो यहाँ पे कितना आ गया 10%। तो दोस्तों क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था हमसे, पैदल व कार यात्रियों के घायल होने की प्रतिशतता, मतलब दोनों अब क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम पैदल व कार यात्रियों की प्रतिशतता। तो देखिए ये दोनों जुड़ जाएंगे अब, 40% प्लस 10%। तो 40 10 कितना हो जाएगा 50%। ये हो गया दोस्तों हमारा आंसर। अब देखिए दोस्तों इसमें हमें पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, विभिन्न यात्रा साधनों से घायल होने वाले व्यक्तियों की कुल प्रतिशतता कितनी है। तो इसमें दोस्तों हमसे पूछ रहा है सभी, मतलब विभिन्न जितने भी यात्रा इसमें साधन हैं उनसे घायल होने वाले हमें कुल व्यक्तियों की इसमें प्रतिशतता निकालनी है। तो हमें कुल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सभी को ऐड करना होगा। तो आइए इसको हम कॉपी पर हल करते हैं। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे हमने सभी संख्याओं को ऐड कर लिया। अब हम इनको प्लस करेंगे तो 90 36 54 36 प्लस 144, इनको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 216। 216 गया कितना 216।
हमसे प्रतिशत पूछ रहा था, हम कितने से गुणा कराएंगे? 100 से, 100%। और भाग किससे देंगे? 360 से। तो देखिए यहाँ पे 0 से 0 कट गया, कितना बचा? 216 गुणे 10 बटे 36। अब इसको काटेंगे, 2 पंचे 10, 18 दूनी 36। कितना बचा अब यहाँ पे? 216 गुणे 5 बटे 18। अब इसको हम काटेंगे तो 18 और 216 को 2 9 18, 2 1 कम 2, 2 0 में 0, 2 8 16। 216 को हम 2 से काटेंगे तो कितना आ गया? 108। अब कितना बचा? 108 गुणे 5 बटे 9। अब 9 से 108 को काटेंगे तो 9 1 कम 9, कितना बचा? 1, 9 दूनी 18। अब यहाँ पे आ गया 12 गुणे 5, 12 पंचे 60। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम लिखेंगे विभिन्न यात्रा साधनों से घायल व्यक्तियों की कुल प्रतिशतता कितने आ गई है? 60%। तो दोस्तों यही हो गया हमारा आंसर। अब प्यारे दोस्तों हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, पंचायत भवन के प्रांगण में वृत्ताकार क्षेत्र में फूलों के पौधे लगे हैं। इसमें आधे क्षेत्र में गुलाब, 1/3 क्षेत्र में गेंदा तथा शेष में डहेलिया के पौधे हैं। इसको पाईग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। इसे हमें किस पर प्रदर्शित करना है? पाईग्राफ द्वारा। तो आइए इसको अब हम कॉपी पे बना के हल करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने एक वृत्ताकार क्षेत्र बना लिया है। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा था? क्वेश्चन में कह रहा था आधे क्षेत्र में गुलाब है और 1/3 में गेंदा है और जो बाकी शेष बच रहा है उसमें डहेलिया है। तो पहले हम गुलाब का निकालेंगे, फिर गेंदा का, फिर जो बचेगा वो डहेलिया का हो जाएगा। तो आइए पहले हम यहाँ पे किसका निकालते हैं? गुलाब का। तो देखिए दोस्तों गुलाब जो इसके आधे क्षेत्र में है, तो और ये वृत्त कितने अंश का होता है? टोटल 360 अंश का। और गुलाब जो है इसके आधे क्षेत्र में है, आधे क्षेत्र मतलब इसको हम 2 से भाग कर देंगे, 1/2। तो यहाँ पे हम 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 1 कम 2, 18 दूनी 36, 2 0 में 0, कितना आ गया? 180 अंश। उसके बाद कह रहा था क्वेश्चन में, देखिए 1/3 क्षेत्र में गेंदा है। तो देखिए अब हम गेंदा का निकालेंगे। तो गेंदा कितने में? 1/3 क्षेत्र में। टोटल वृत्त कितने अंश का? 360। 1/3 का मतलब 1/3। तो यहाँ पे 3 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पे भाग करेंगे, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 0 में 0, कितना आ गया? 120 अंश। अब उसके बाद दोस्तों हमसे कह रहा था तथा शेष में डहेलिया के पौधे हैं। तो अब हम डहेलिया का निकालेंगे। देखिए दोस्तों टोटल कितना होगा? 360। देखिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पे दोस्तों, अगर हम 360 में से गुलाब और गेंदा का जो यहाँ पे है स्थान उसको हम निकाल देंगे तो शेष किसका बचेगा? डहेलिया का। तो इसको हम प्लस करके इसमें घटा देंगे। 180 प्लस 120 कितना हो जाएगा? 300।
तो हम 360 में 300 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 60 अंश। ये निकल गया हमारा डहेलिया का। तो आइए दोस्तों इसको अब हम पाई ग्राफ में प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए ये हमारे पास एक वृत्त का क्षेत्र है, तो इसमें गुलाब का कितना दिया गया हमें 180, और 180 कितना होता है 360 का आधा, मतलब ये पूरा 360 है तो इसका आधा कितना हो जाएगा 180। तो इसके लिए हम एक स्केल लेंगे और इसके बीचों बीच में एक हम लाइन खींचेंगे। तो एक कितने अंश का हो गया दोस्तों 360, तो कितने अंश का हो गया 180 अंश। किसका है गुलाब का, तो यहाँ पे हम लिख देंगे गुलाब का। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे गेंदा का 120 है, डहेलिया का 60 है। तो आप इसमें 120 कैसे निकालेंगे, तो पहले आप 60 का निकाल लीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए 90 हमें पता होता है कितना। यहाँ पे देखिए जैसे एक लाइन डालें लंब इस पर पड़ी, एक कितने अंश का हो जाएगा 90 अंश का। अगर इससे हम थोड़ा कम कर दें देखिए तो कितने अंश का हो जाएगा 60 अंश का। तो यहाँ पे हमने इसको थोड़ा कर दिया, कम कर दिया, तो कितने अंश का ये हो गया 60 अंश का। एक इसका है डहेलिया का, और जो बाकी बच गया वो किसका हो जाएगा गेंदा का 120 अंश। तो दोस्तों इसको हमने पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कर दिया। अब प्यारे दोस्तों हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन कह रहा है किसी समूह में कुल 36 शिक्षार्थी हैं, उनकी पसंद के गुलाब के रंग के आधार पर पाई ग्राफ बनाया गया है। पाई ग्राफ देखकर अलग अलग रंग पसंद करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या दी गई सारणी में लिखिए। तो यहाँ पे हमें दिया गया एक पाई ग्राफ, और देखिए दोस्तों यहाँ पे आगे हमें एक सारणी दी गई है जिसमें हमें रंग दिए गए हैं गुलाबी, सफ़ेद, पीला। इसमें केंद्रीय कोड दिया गया, हमें शिक्षार्थियों की संख्या ज्ञात करना है। तो आइए इसको हम कॉपी पे हल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमने सारणी को बना लिया। इसमें हम रंग दिए हैं गुलाबी, सफ़ेद, पीला। हमें ज्ञात करना है शिक्षार्थियों की संख्या। तो सबसे पहले हम निकालेंगे गुलाबी रंग का। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे गुलाबी रंग। कोड कितना दिया 180, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 180। और देखिए दोस्तों हमें क्वेश्चन में दिया था शिक्षार्थियों की संख्या कितना है 36, तो यहाँ पे हम 36 से गुणा कर देंगे, फिर उसके बाद 360 अंश से भाग कर देंगे। अब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए 0 से 0 कैंसल, कितना बचा 18 गुणे 36 बटे 36। तो यहाँ पे 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 18 अंश। तो दोस्तों गुलाबी रंग में 18 शिक्षार्थियों की संख्या आ गई। कितने शिक्षार्थी हैं 18 शिक्षार्थी। तो इसमें हम लिख देंगे यहाँ पे 18। अब हम निकालेंगे सफ़ेद रंग। तो सफ़ेद रंग में हमें दिया कितना 60 अंश, और विद्यार्थियों की संख्या 36 से उससे गुणा कर देंगे, हम भाग करेंगे 360 से। अब इसको हम हल करेंगे तो 0 0 कैंसिल, 36 से 36 कैंसिल, यहाँ पे कितना आ गया 6 शिक्षार्थी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सफ़ेद वाले में 6। अब हम पीला रंग का निकालेंगे। तो कितना दिया हमें 120 अंश, तो 120 गुणे 36 बटे 360। यहाँ पे भी 0 0 से कैंसिल, 36 से 36 कैंसिल, कितना आ गया 12 शिक्षार्थी।
तो यहाँ पे पीले रंग में शिक्षार्थियों की संख्या कितनी आ गई? 12। तो यहाँ पे हम 12 को ऐसे लिख लेंगे। कॉपी में हमें दोस्तों क्या करना, बस इतना ही हल करके लिखना है, ना कि साड़े में इसको भी लिखना। बस हमें इतना ही हल करके इस तरीके से लिख देना है। अब दोस्तों हम 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है, किसी संकुल के 4 विद्यार्थियों के कक्षा 7 के शिक्षार्थियों की टीमों के लिए गणित क्विज का आयोजन किया गया। उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर पाई ग्राफ बनाइए। हमें क्या बनाना है? पाई ग्राफ। यहाँ पे दिया है विद्यालय ABCD और प्राप्त अंक कितना है? A का 20, B का 25, C का 30, D का 15। तो दोस्तों इसके लिए हमें पहले सबको ऐड करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम सभी को जोड़ लेंगे, A + B + C + D। अब A हमें कितना दिया था? 20 + B दिया था हमें 25 + C दिया था हमें 30, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। D दिया गया है 15। अब इन सभी को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 90। देखिए 30 20 50, 50 इसमें से 20 लेंगे 70 और 15 5 20, 70 20 90। कितना आ जाएगा? 90। तो दोस्तों यहाँ पे हमने टोटल निकाल लिया। अब हम एक एक करके सभी का निकालेंगे। पहले A का निकालेंगे तो यहाँ पे A बराबर हो जाएगा, A का कितना दिया गया? 20। और जितना इनको जोड़ने पे आया उससे हम क्या करेंगे? भाग। 90 है तो 90 से भाग और गुणा करेंगे हम 360, क्योंकि हमें क्या बनाना है? पाई ग्राफ। और उस पाई ग्राफ जो कि कितने अंश का होता है? 360 अंश का, इसलिए यहाँ पे हम 360 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 चौक 36। कितना आ जाएगा? 20 गुणे 4, तो 20 चौक 80 अंश। यहाँ पे A का हमने निकाल लिया, 80 अंश आ गया। अब हम निकालेंगे B वाला। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे B का कितना दिया गया? 25 और टोटल कितना? 90। तो हम 90 से भाग कर देंगे गुणे 360 अंश। 0 से 0 कैंसिल, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 25 गुणे 4 कितना आ जाएगा? 25 चौका 100 अंश। अब यहाँ पे B का निकल गया। अब हम निकालेंगे C का। तो C बराबर हो जाएगा, C का कितना दिया गया? 30 बटे 90 गुणे 360 अंश। 0 से 0 कैंसल, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 30 चौका 120 अंश। यहाँ पे अब C का भी निकल गया। अब हम D वाला निकाल लेंगे यहाँ पे। तो D बराबर हो जाएगा, D का मान कितना है? 15 गुणे 360 बटे में 90। 0 से 0 कैंसल, 9 एकम 9, 9 चौक 36। यहाँ पे आ गया 15 गुणे 4, 15 गुणे 4, 15 चौका 60 अंश। तो यहाँ पे दोस्तों हमने ABCD सभी के मानों को निकालिए। अब इसको हम पाई ग्राफ पर व्यक्त करेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने एक वृत्त बना लिया और यहाँ पे सभी के मानों को हमने लिख लिया। A का आया था 80 अंश, B का 100 अंश, C का 120 अंश, D का 60 अंश। अब इसको हम इस पे दर्शाएंगे। तो A का कितना है? 80 अंश। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे A पूरा कितना होता है? 360 अंश का, और इसका आधा कितना होता है? 180 अंश। इसका आधा कितना हो गया? 180 अंश में बट गया। अब हमें करना है A का 80 अंश। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम लंब डालते हैं, अगर और A कितना होता है हमारा? 90 अंश। अगर इस पर एक हम लाइन खींच दें तो A कितने का बन गया? 90 अंश। और हमें बनाना है कितना? 80 अंश। तो इससे हम थोड़ा कम कर देंगे, 10 अंश मतलब कम कर देंगे, तो कितने का ये बन जाएगा? 80 अंश। तो यहाँ पे इसको हम बना देंगे
80 अंश किसका है? ए का। अब देखिए यहाँ पे बी का कितना है? 100 अंश। देखिए दोस्तों ए टोटल कितना है इस साइड? 180 अंश। जब ए 80 में बढ़ गया तो ए कितने का बचा? 100 अंश का बचा। 100 प्लस 180, देखिए 100 प्लस 80 कितने हो गया? 180 हो गया। तो ए हो गया 100 अंश। अब यहाँ पे देखिए 120 अंश का बनाना है। अगर दोस्तों यहाँ पे देखिए इतना 100 अंश का है, अगर इससे हम थोड़ा आगे जाएं, देखिए दोस्तों पहले यहाँ पे डी का देखिए कितना 60 अंश। पहले अगर हम डी का यहाँ पे बना ले तो सी का जो बचेगा उसी का हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इतना 180 अंश का है, इतना देखिए 100 कितना हो जाएगा? सॉरी यहाँ पे 80 अंश। अगर इससे हम थोड़ा कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 60 अंश। तो देखिए इसको आप खींच दीजिए। ये कितने अंश का हो गया? 60 अंश का। एक इसका है डी का, 100 अंश जो है बी का है। अब जो बाकी बचा वो कितने अंश का हो गया? 120 अंश किसका है? सी का। तो दोस्तों इसे हमें पाई ग्राफ में जो है व्यक्त कर दिया। क्वेश्चन में हमें बस इतना ही करने के लिए कहा था। अब दोस्तों हम इस अभ्यास के लास्ट प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पे 60वां क्वेश्चन, टेलीविज़न के विभिन्न ब्रांडों को क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या निम्नवत है। यहाँ पे हमें एक सारणी में दी गई है। आंकड़ों को पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। इन आंकड़ों को हमें किस में व्यक्त करना है? पाई ग्राफ द्वारा। तो देखिए यहाँ पे ब्रांड दिया है ए बी सी डी ई, संख्या दी है ए का 40, बी का 20, सी का 15, डी का 15, ई का 10। तो दोस्तों इसको भी हमें इसी तरह जैसे इसको हमने हल किया वैसे इसको भी हमें हल करना होगा। तो सबसे पहले हम ए बी सी डी ई के सभी मानों को जोड़ लेंगे। तो देखिए दोस्तों ब्रांड दिया था हमें ए बी सी डी ए, और इसमें ए का मान दिया था हमें 40 प्लस बी का मान दिया था 20 प्लस सी का दिया था 15 प्लस डी का मान दिया था हमें 15 प्लस ई का मान दिया था 10। तो हमें यहाँ पे सभी ब्रांडों को जो है जोड़ लेना होगा। अब इसको हम प्लस करेंगे तो 40 20 60 10 70 15 15 30 70 30 कितना हो गया? 100। तो यहाँ पे आ गया 100। तो अब दोस्तों हम यहाँ पे एक एक करके सभी मानों को निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ए का निकालेंगे। ए का कितना दिया गया है? 40, और टोटल जितना आया है उससे हम क्या करते हैं? भाग और गुणा करते हैं 360 अंश का से। तो यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना बचा? 4 गुणे 36। तो 4 का गुणा अब हम 36 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 चौक 24 की 4 हासिल 2, 4 3 12 2 14 144 डिग्री। अब हम बी का निकालेंगे। तो बी का कितना दिया है? 20, और टोटल कितना है? 100। तो हमें भाग कर देना होगा, गुणा हमेशा में 360 से करना है। तो यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना बचा? 2 गुणे 36। तो 36 दूना कितना होता है? 72, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 7। तो यहाँ पे कितना आ गया? 72 अंश। अब ऐसे हम इसी प्रकार से सी का निकाल लेंगे। सी का मान कितना है? 15, गुणा करेंगे 360 अंश से, भाग करेंगे 100 से, क्योंकि टोटल हमारा कितना है? 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब इसको हम काटेंगे तो 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, कितना आ गया? 3 गुणे 36 अंश बटे 2। अब 2 से 36 का काटेंगे, 2 1 कम 2, 18 दूनी 36, 18 गुणे 3 18 3 54 अंश। अब इसी प्रकार से हम डी का निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो डी का मान कितना दिया है? 15 15
बटे 100 गुणे 360 अंश। तो दोस्तों इसको हम सेम है इसका मान, तो इसको भी हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 54 अंश। उसके बाद हम ई का निकालेंगे, तो ई का कितना दिया गया हमें 10, तो यहाँ पे हम ई का निकाल लेते हैं, कितना है 10 बटे 100 गुणे 360। हमें हर जगह 100 से भाग करना है और गुणा करना है 360 अंश से। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 36 से कम 36 अंश। तो यहाँ पे ई का कितना निकल गया 36 अंश। दोस्तों यहाँ पे हमने सभी ब्रांडों के मानों को लिख लिया। अब इसको हम पाईग्राफ में व्यक्त करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ए का है 144, बी का 72 है, सी का 54 है, डी का 54 है, ई का 36 है। तो इसको दोस्तों हम इसमें कैसे व्यक्त करेंगे, हमको इसको व्यक्त करने में कठिनाई होगी। तो अब देखिए दोस्तों ए टोटल कितना होता है 360 का, और इसका आधा कितना होता है 180 का। इसका आधा हो गया 180। अगर इस पर हम जैसे लंब डाले तो 180 का हो गया, और इसको अगर हम मिला देते हैं तो कितने का बन जाता है 90 का। हमें 90 का पता होता है इसमें और 180 का पता होता है इसमें, और ये टोटल 360 अंश का पता होता है। तो देखिए अब दोस्तों इसमें किन किन संख्याओं को जोड़ने पर 90 बन रहा है। तो देखिए अगर हम इसमें 54 और 36 डी और ई के मानों को जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा 6 4 10 5 3 8 1 9, 90 बन जाएगा। तो आइए यहाँ पे हम एक समकोण बना लेते हैं जो कि कितने का होगा 90 अंश का। तो फिर उसको हम आधा आधा बांट देंगे। तो यहाँ पे हमने बना लिया एक समकोण। एक कितने का हो गया 90 का, लेकिन इसको अभी हमें बांटना है 54 और 36 में। तो 36 वाला कम होगा, 54 वाला ज़्यादा होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इतने को हम 36 बना देते हैं और इतने को 54। ये इतना भाग हो गया 36 अंश, और जो ये बचा कितने अंश का 54 अंश का। ये है ई वाला और ये किसका डी का। और अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अब हमें सी का कितना दिया गया है 54 अंश। अगर दोस्तों यहाँ पे हम बना एक लाइन खींचे तो एक क्या बन जाएगा समकोण, मतलब 90 का। तो 54 बनाने के लिए इसमें हमें 36 कम करना पड़ेगा, तो इतना बन जाएगा 54 का। देखिए समझिए यहाँ पे इतना समकोण बनाएंगे तो कितने का बनेगा 90 का। ये देखिए 90 का था, इतना 36 का हो गया, इतना 54 का, टोटल कितना हो गया 90 का। तो अगर इसमें से हमें 36 कम कर देंगे तो कितने का बन जाएगा 54 का। तो अब इसको हम मिला देते हैं यहाँ पे। ये कितने अंश हो गया 54 अंश, किसका यहाँ पे सी का। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बी का कितना है 72 अंश। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बी का कितना है 72। अब हमें 72 अंश बनाना है। तो देखिए दोस्तों इतना 54 है, अगर देखिए इसके हिसाब से तो इतना 54 बनेगा। अगर इससे हम थोड़ा और बढ़ा दें तो कितने का बन जाएगा 72 का बन जाएगा। तो इसको हम मिला लेते हैं। ये कितने का बन गया 72 अंश, किसका है बी का। अब सिर्फ बचा हमारे पास ए का। अब जो स्थान पूरा बचा है वो कितने अंश का हो जाएगा 144 अंश का। ए किसका हो गया ए का। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पाईग्राफ जो है बनके तैयार हो गया। क्वेश्चन में हमसे बस पाईग्राफ को जो है इन सभी को मानों को व्यक्त करना था। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।